अस्सलामुअलैकुम सामीन। 8 ज़िलक़ादा और 29 मई हैं। ख़बर का उन्वान है खुशहाल राजा और परेशान हाल प्रजा। खुशहाल बादशाह और परेशान हाल रियाया। पहली वीडियो में आप देखेंगे कि मुल्क का बादशाह है, राजा है, जो पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर रहा है। दूसरी वीडियो में आप देखेंगे कि आलमी सतह के पहलवान किस तरह परेशान हैं। जहाँ तक पार्लियामेंट के इफ्तिताह की बात है, अभी तक बीजेपी, उसके हवारी ये नहीं बता पाए हैं कि नई पार्लियामेंट की इमारत बनाने की क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई थी कि पुरानी पार्लियामेंट को खैराबाद कहना पड़ा है। अपोजिशन पार्टी को कहना यह है कि ये फजूल बनाई है, बेकार का खर्चा किया है, इससे मुल्क की तरक्की हो सकती थी। दूसरे ये कि अपोजिशन पार्टी ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि मुल्क की सदर जमहूरिया को न बुलाकर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की है और उनको इसलिए नहीं बुलाया कि वो कबाइल से, पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको पता ही है कि मुल्क के पहलवान क्यों परेशान हैं। पहलवानों का कहना यह है कि उनको गलत तरीके से छुआ गया है, उनकी इज्जत लूटी गई है, उनका जिनसी इस्तिहसाल हुआ है। और ये गलत तरीके से छूने वाला कोई और नहीं बल्कि हुक्मरान जमात बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट है। सवाल ये है कि आखिर बीजेपी वाले जो सरकार है वो इस अपने पार्लियामेंट के मेंबर को गलत इल्ज़ाम की वजह से, यानी इल्ज़ाम जो भी है, फैसला तो बाद में होगा, इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम होता है, इसको अलग क्यों नहीं करते? क्या मजबूरी है? पहलवान परेशान हैं और लोग परेशान हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 पहलवान जिसमें एक नाबालिग भी है ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका जिनसी इस्तिहसाल हुआ है? कितनी बुरी बात है। और MP महाराज क्या कह रहे हैं कि मैं इस कानून में तरमीम करा दूँगा ताकि ऐसी बात आगे पेश ना आए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क का राजा अपनी रियाया के तई कितना फ़िक्रमंद है।